हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल जो है, इसका नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा है। नाम है इसका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन काम क्या है तो आइए समझते हैं। मैं हर बार कहता हूं अपनी वीडियो में मैथ्स को समझाते समय कि अगर आपको मैथ्स का कोई भी टॉपिक समझना है तो आपसे जितना भी एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो अपनी तरफ से उतना एग्जाम्पल का यूज करो। जितना एग्जाम्पल का यूज करोगे उतना ही जो टर्म है, जो टॉपिक है, वो इफेक्टिवली और इजीली समझ में आएगा। तो इसको भी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल या बाइनोमियल उठाया, जैसे कि x+2। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो x अकेला पड़ा है इस बाइनोमियल में। तो मैंने कहा था कि सबका मालिक एक है। अगर कोई वेरिएबल अकेला पड़ा है तो उसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ इस x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। x का साथी कौन है, 1 है। समझ में आ गया ना, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आप देख रहे हो कि इस बाइनोमियल में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है जो कि है x। तो हम इसको बोलते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं हूं ना, तो मुझे, जैसे कि आप इंग्लिश में प्रोनाउन का यूज करते हो ना, दिस दैट दीज दोज ना, इन सबका इशारा करते हो ना, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन लगाते हो ना, तो ये सब जो है ना, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है तो समझते हैं आइए। जैसे कि मैं इसी को एग्जांपल लूं x+2 का, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है, लेकिन मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है उसके पहले, फिर इज इक्वल टू से थोड़े से दूर में आपको p लिखना है, फिर ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, ब्रैकेट बना देना। अब ब्रैकेट के अंदर तो खाली छोड़ोगे ना, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, जो वन वेरिएबल है बाइनोमियल इस पॉलिनोमियल में, उसको लिख दो। क्या है, वेरिएबल एक जो कि है x। तो p x+2 को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसी स्टाइल में हम किसी भी पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। ठीक है ना। अब इसी तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x² प्लस 8x माइनस में 16। तो आप यहां देख रहे हो कि वेरिएबल एक ही है ना, वेरिएबल एक ही है जो कि है x। तो आप इसको भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, मैं क्या किया, इसके पहले एक इज इक्वल टू लगाया, तो इज इक्वल टू से थोड़े से दूरी पहले मैंने p लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट खाली छोड़ नहीं सकते इसलिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में x, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया x। तो जो यहाँ पे px है वो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, समझ में आया। अब आते हैं इस टॉपिक यानी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारी अगला टॉपिक डिग्री इन पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री इन पॉलिनोमियल। तो ये समझते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वही होती है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। एग्जांपल लूं, जैसे कि मैंने कहा 7x³ प्लस 14x² माइनस प्लस 5x माइनस में 10। तो यहां आप देख रहे हो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है जो कि है x, यानी हम इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो हम इसको किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू से थोड़ी सी दूरी पहले पे मैंने p लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट खाली छोड़ नहीं सकते इसलिए मैंने जो वन वेरिएबल है जो कि ये यहाँ है x, तो उसी x को ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल था, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरीके से। ठीक है ना। अब हमें समझना है इसमें डिग्री। मैंने क्या कहा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसकी हाईएस्ट डिग्री पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3। तो ये जो 3 है ना, यही इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लें, जैसे कि मैंने लिया x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस में 8। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि x है, तो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसको हम किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने p और फिर ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया वन वेरिएबल जो कि यहाँ था x। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है इस पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो यहाँ भी 3 जो है
इस पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री है। समझ में आया डिग्री क्या होती है, डिग्री कैसे निकलती है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से या किसी भी तरीके के पॉलिनोमियल या किसी भी तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं। क्या डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप होते हैं, तो आइए समझते हैं इस कोने में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो पहला टाइप्स आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझना डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम हाईएस्ट डिग्री नहीं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। फिर चौथा टाइप आता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो उसे हम बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से रिकैप में समझ लो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर चौथा होता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। समझ में आया था? आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम आपके आभारी हैं।